चलिए। कल तक हम लोग का क्या डिस्कशन हो रहा था? चलिए, क्या डिस्कशन हो रहा था? इट वाज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रीवियस टॉपिक से ही कोरिलेट करेंगे जो परसों पढ़ाया है, ठीक ना? जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया प्लीज भैया कंप्लीट कर लेना अपना लेक्चर। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू गेट योर लेक्चर। चलो भाई, देखो, अब हम बात करते हैं फर्स्ट, देखो इधर, करंट के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे एंड किया था क्या? करंट नाम का टॉपिक देखो अपने कॉपी में, बोलो हाँ या नहीं। करंट लिखा होगा लास्टली, और उसका एक एक्सप्रेशन लिखा था, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन टाइम, बोलो हाँ या नहीं। लॉ ऑफ चार्ज बाय टाइम इज व्हाट, जल्दी बताइए। करंट। इस करंट का एक नाम दिया था एंड दैट नेम वाज व्हाट, जल्दी बताओ सबको ही। क्या लिखा हुआ है? दैट इज बोलो एवरेज करंट। कौन सा करंट, जल्दी बताओ। लुक हियर बच्चे, आई एवरेज का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है क्यू फाइनल। उसको लिख रहे हैं एक्सपेंड करके, ये एवरेज करंट है मेरा, माइनस क्यू इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी, ठीक ना? एवरेज ऐसे निकाल। क्या मतलब? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो क्यू का वैल्यू दे रखा है टी प्लस वन, टी प्लस वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू टी प्लस वन? ये टाइम डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? तो चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। चार्ज इन अ फंक्शन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। टाइम का यहाँ से, तो मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब ये हुआ कि टाइम को बदलोगे चार्ज का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। आपसे पूछा कि आई एवरेज निकालो फ्रॉम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में आपको क्या निकालना है, जल्दी बताइए। करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। और कौन सा करंट निकालना है? एवरेज। तो बताइए यहाँ से क्यू फाइनल क्या हो जाएगा, बोलो। सॉरी, क्यू इनिशियल क्या होगा? कहना इसे ये वाला टाइम इनिशियल है, और ये वाला टाइम कौन सा, जल्दी बताइए, फाइनल। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, और आपको एवरेज करंट निकालना है। तो पहले बताओ क्यू इनिशियल क्या होगा, सारे बच्चे बताओ। ये है इनिशियल टाइम 1 है। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? टू इंटू टी की जगह कितना रख देंगे? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + 1 व्हाट इज दैट, जल्दी बताइए। 3 कूलम, बोलो हाँ या नहीं। आफ्टर दैट क्यू फाइनल क्या हो जाएगा, बोलो सबको ही। 2 इंटू व्हाट इज द फाइनल टाइम? 3, प्लस क्या हो जाएगा? 1, 2 3 जा 6, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। आया क्या? तो अब बताओ सभी कोई, क्यू फाइनल माइनस क्या कर देंगे, बताओ। व्हाट इज फाइनल? 7 कूलम माइनस 3 कूलम, कितना कूलम आ जाएगा? 4 कूलम। एंड व्हाट इज द चेंज इन टाइम? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, बोलो सबको। फाइनल टाइम 3, इनिशियल टाइम 1, 3 - 1 सेकेंड्स, कितना सेकेंड हो गया? 2 सेकेंड। अब बताओ एवरेज का क्या फॉर्मूला कह रहा है? चेंज इन चार्ज बाय चेंज इन टाइम। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल कितना आया? 4 बाई कितना आया? 2। तो कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से? टाइम्स। तो 2 कूलम क्या हो जाएगा पर सेकेंड, और क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 2। इज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? इसको कौन सा करंट कहते हैं, जल्दी बताओ। एवरेज। कौन सा करंट? एवरेज। सिंपल इज दैट। एग्जाम्पल, अगर आपसे मैंने यहाँ पे एक करंट का और एक्सप्रेशन लिखा था, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ करंट वाज, याद करो लिखा हुआ होगा, आई इंस्टेंटेनियस, लिखा है ना? और क्या फॉर्मूला था, बोलो सबको ही। dq बाई dt, ठीक ना? dq बाई क्या चीज? dt। ये इंस्टेंटेनियस करंट है। लिखेंगे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। पर्टिकुलर वर्ड जल्दी बताइए। समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये एक सर्टेन टाइम इंटरवल के अंदर होता है। जैसे कि मैंने कहा 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में किसी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए एवरेज निकालोगे आप। तो यहाँ पे एक टाइम इंटरवल लगता है।
और वहाँ पे टाइम इंटरवल लगता है बट वो टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ 2 सेकंड में कितना करंट आ रहा है, 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में कितना सेकंड बीता? मैं बोलूँगा यहाँ पे 1 सेकंड सेकंड के अंदर या फिर ऐसा मान लो 3rd सेकंड के अंदर, 4th सेकंड के अंदर कितना करंट फ्लो किया तो उसके लिए आपको ये नहीं। तो इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ता है, एवरेज तो पूछा ही। अगर मान के चलो इसके अंदर आईएनएस इंस्टेंटेनियस भी पूछ लेता हूँ, तो क्या करेंगे? आईएनएस का क्या फ़ॉर्मूला है बोलो सब कोई? क्या फ़ॉर्मूला है? डीक्यू बाई वेल एंड गुड। क्यू का वैल्यू बोलो, का वैल्यू बोलो। क्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है? 2t प्लस 1 रख दो यहाँ पे। 2t प्लस क्या लिखेंगे? 1 बाई क्या हो जाएगा डी? डिफरेंशिएट कीजिए इसको। डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? इट्स डी ऑफ टी बाई क्या हो जाएगा? dt प्लस डी 1 बाई क्या हो जाएगा? 2 को बाहर कर दे क्या? क्या बचेगा बोलो यहाँ से? dt बाई dt 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dt बाई dt कितना होता है? 1। तो इट कम्स टू बी कितना हो जाएगा बताइए? एम्पियर इज द। लेकिन आपको इंस्टेंटेनियस करंट कोई टाइम पे पूछेगा, मान के चलो आईएनएस इंस्टेंटेनियस बोला टी इज इक्वल टू सेकेंड पे निकालो। अब देखो इंस्टेंटेनियस करंट ऑलरेडी कितना आ रखा है बोलो यार? कितना करंट आया है बोलो यार? 2 एम्पियर आ रखा है। कहीं भी टाइम का चर्चा है इस एक्सप्रेशन में? टाइम है ही नहीं। तो कुछ भी करो उसका वैल्यू सेम ही रह जाएगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी कितना एम्पियर आ जाएगा? 2। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझा। मान लो ऐसे करके आपको दे रखा था 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 इज इक्वल टू क्यू दे रखा है। क्या दे रखा है? और आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टी इज इक्वल टू कितना सेकेंड? जिन्हें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आ रही है फिर से देख लेना। करंट का वैल्यू मुझे निकालना है, कौन सा करंट निकालना है? इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या कहता है? डी क्यू बाई। तो आई एन एस लिखेंगे, बोलो हाँ या नहीं? इसको लिखेंगे डी क्यू बाई क्या चीज? डी टी। बच्चे ध्यान देंगे सारे। बताओ क्यू का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे लिए? का वैल्यू क्या दे रखा है? 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। पुट करिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा बोलो? बोलो बोलो सब कोई। 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस क्या हो जाएगा? 4 बाई क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कीजिए इसको, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करते हैं सुन लेना मेरी बात को। पहले 4t स्क्वायर में बच्चे 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो? dt स्क्वायर बाय dt। यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? dt बाय dt। और यहाँ 4 का 4 ऐसे रह जाएगा। बट सुन लेना मेरी बात को, 4 के अलावा कुछ नहीं है ना। और 4 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ध्यान देंगे सारे बच्चे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। ये 0 है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो। को आगे लेके आएंगे 2 पे पावर -1। 2 को आगे लाएंगे पावर में 2 माइनस क्या कर देंगे 1। dt बाई dt कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट होके 1 बचेगा, बोलो हाँ या नहीं? और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। 4 2 जा कितना होगा बोलो? 8। 2 माइनस 1 इज व्हाट? 1 -2। ये किसका वैल्यू निकला जल्दी बताओ? इंस्टेंटेनियस करंट। 80 माइनस क्या निकला? कितना सेकंड टाइम पूछा है हमसे? 1 सेकंड। अब 1 सेकंड रख दीजिए। 8 इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा? 2। 8 1 जा 8। 8 माइनस 2 6 एम्पियर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो दिस द वे टू डिफरेंशिएट। फिर से बता देता हूँ, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे टी स्क्वायर के डेफिनेशन में। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, dx पे पावर n बाई dx का डिफरेंशिएशन आएगा। तो पावर को उछाल के आगे लिखेंगे और पावर में ही 1 माइनस कर। तो इस 2 को आगे लिखा और पावर में 1 माइनस कर। dt बाई dt कितना हो गया? 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? 0। और dx बाई dx का वैल्यू हमेशा 1 होता है। उसी का यूज किया है और इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो यहाँ पे दो तरह का करंट हुआ है, एक इंस्टेंटेनियस करंट और एक कौन सा करंट? एवरेज। एवरेज पूछेगा तो ऐसे निकालोगे, इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो ऐसे निकालोगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
पेट। हो गया?
जिन्हें डिफरेंशिएशन में दिक्कत है प्लीज साइड वाइज वाला फॉर्मूला जरूर कॉपी कर लें। फिनिश्ड। चलिए उसी में बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। अगर Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी अपॉन आर सी, याद आया? कहीं था ऐसा? ये था, बोलो यस और नो। इट वाज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए क्या? तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, सेम प्रोसेस अपनाएंगे, आंसर लेके आएंगे। सॉल्यूशन देखो सारे बच्चे। अब जिनको जिनको दिक्कत है डिफरेंशिएशन में गौर करेंगे। आई इज इक्वल टू होता है भैया डी क्यू बाई डी टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? टू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी बाई क्या हो जाएगा बताओ? डी टी। अब सुनना मेरे लिए, कैसे कैसे होगा। नीचे डी के साथ क्या लगा है सारे बच्चे, पहले बताओ। टी लगा हुआ है, जो इसके अलावा होगा सबका सब कांस्टेंट कहलाए। तो टी मेरे लिए वेरिएबल है भैया, सुन लो प्लीज। और बाद बाकी सब कुछ क्या होगा जल्दी बताइए? कांस्टेंट। तो मेरे लिए क्यू नॉट क्या हो जाएगा बोलो? कांस्टेंट, क्योंकि टी के साथ क्या लगा हुआ है? टी। और कांस्टेंट को हमेशा बताओ, यहाँ ये कांस्टेंट था टू, तो टू को किधर निकाल दिया? बाहर। फोर कांस्टेंट था, फोर को किधर निकाल दिया? बाहर। तो क्यू नॉट को भी किधर निकाल देंगे? बाहर। निकाल दो बाहर। क्या बचेगा? ई माइनस टी बाय क्या बचेगा? आर सी बाई डी टी। कर दिया। अब सुनना, यहाँ के बाद ये एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन होता है। इसका होता है डी ई पे पावर एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई पे पावर एक्स। जो है वही आंसर आ जाता है। मतलब कि अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़े, सुनो, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, बट अगर फॉर्मूला में आपके पास यहाँ जो यूज होगा डी ई पे पावर ए एक्स बाई डी एक्स आ जाए, एक्स्ट्रा टर्म कुछ ए आ जाए, तो पहले तुम इसको ऐसे ही लिख दो, ई पे पावर ए एक्स लिख दिया। जो भी एक्स्ट्रा टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब इसमें देखो एक्स्ट्रा टर्म कैसे दिखाई दे रहा है, सुनना मेरी बात को। ऊपर एक्स था, पावर में नीचे एक्स था, तो आंसर में भी एक्स आया। बट देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है, कैसे है दिखाता हूँ। आई का वैल्यू आपको क्या निकला है बोलो सबको ही? क्यू नॉट। ई पे पावर क्या निकला है बोलो? माइनस टी बाई आर सी। थोड़ा इसको लिखो तरीके से, माइनस वन बाय आर सी इंटू डी टी बाई डी टी। चलो बोलो यार यस और नो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सारे बच्चे ध्यान देना प्लीज। ये क्या निकलेगा? माइनस वन बाय क्या चीज लेते हैं यहाँ से? आर सी। जाएगा। माइनस वन बाय आर सी जैसे होगा तो बताओ यहाँ पे सारे बच्चे देखना। डी ई पे पावर, नीचे डी के साथ क्या लगा है सारे बच्चे बोलो? डी लगा हुआ है। तो बताओ डी के साथ डी लगा हुआ है, तो डी के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ बताओ टी वाला टर्म आ रहा है क्या? बताओ, ये टर्म एक्स्ट्रा नहीं नजर आ रहा? नहीं एक्स्ट्रा टर्म देखो यार, एक आध जगह आया। तो इसका क्या आंसर लिखा है बोलो? ई पे पावर ए एक्स को एज इट इज, मतलब क्यू नॉट ऐसे रहेगा, ध्यान देना सभी को। और इस पूरे टर्म को ऐसे लिख दो, मतलब ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी को ऐसे लिख दो, ई पे पावर ए एक्स को ऐसे लिख दो। एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा क्या था जल्दी बोलो? ए का काम यहाँ कौन कर रहा है जल्दी बोलो? माइनस वन बाय आर सी, उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब आया, बोलो यार, फिर से देखना। ई पे पावर ए एक्स का ई पे पावर ए एक्स रह जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा चीज है उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जो भी एक्स्ट्रा चीज था उससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो यार यस और नो। अब बताओ यहाँ पे क्या रिजल्ट आया बोलो? एवरीवन, सारे बच्चे बताओगे प्लीज। क्या रिजल्ट आया बोलो यहाँ से? माइनस क्यू नॉट बाय क्या है जल्दी बताओ? आर सी।
माइनस क्यू नॉट बाय क्या है जल्दी बताइए? आरसी इनटू ई पे पावर क्या है? माइनस टी बाय क्या चीज? ये किसका वैल्यू आ गया ना? प्रैक्टिस के लिए थोड़ा मैं समझाता हूँ। अगर आपको दे दिया ई पे पावर 5x बाई डी एक्स, सारे बच्चे बताओ एक्स्ट्रा क्या नजर आ? 5। ई पे पावर 5x को पहले ऐसे लिख, ठीक ना? जो भी एक्स्ट्रा चीज नजर आ रहा है उससे एक दो और समझ लीजिए। ई पे पावर बच्चे दे दिया है माइनस एक्स बाई डी एक्स, बताओ तो एक्स्ट्रा क्या नजर आ? देखो माइनस वन कैसे आएगा? ई पे पावर माइनस वन इंटू एक्स लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं? लिखेंगे। अब बताओ जो टी चीज है उसको एज इट इज छिपा दो, मतलब चिपका दो ऐसे, लिख दिया। और जो एक्स्ट्रा टर्म है उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या था? माइनस वन बाय आर सी। पॉइंट आ गया मेरा क्या? बोलो हाँ या नहीं? ये रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर जिस बच्चे को दिक्कत है प्लीज साइड वाइज ये पाओ, और आपको डिफरेंशिएशन इसी रूल से ये वाला क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं? तो क्या बोलेंगे? जो भी एक्स्ट्रा टर्म उससे क्या कर दो यहाँ पे, उसको कॉपी करके नीचे आंसर आ जाए। समझ में आया? इसके लिए स्पेस छोड़े और एक क्वेश्चन लिखे। इसके लिए स्पेस छोड़ो और एक क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था? 3 या 4? 3 था, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी डालते चलेंगे प्लीज, और 1 2 कर देना वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्पेस छोड़े, क्वेश्चन नंबर 4 का एक थ्योरेटिकल पार्ट लिखे। लिखेगा सारे बच्चे? देखो, a charge flowing through a conductor, a charge flowing through a conductor, a charge flowing through a conductor, flowing through a conductor, flowing through a conductor is given by 2t is equals to 2t is equals to, ऐसे लिखना है ब्रैकेट में, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब। द एक्सप्रेशन इज रिटन ऑन द बोर्ड, यार बोर्ड पे लिखा हुआ है, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब, गामा टी क्यूब स्टॉप डाल के, वेयर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आर कांस्टेंट। आर क्या जल्दी बताओ? अल्फा बीटा गामा आर वर्ड जल्दी बताओ। स्टॉप डाल के लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम करंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन सा करंट जल्दी बताइए? मिनिमम करंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम करंट। पहले इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए बच्चे, ये जो करंट का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, एक वेरिएबल एक्सप्रेशन दे रखा है, तो बताओ एवरेज का चर्चा होगा इसमें या इंस्टेंटेनियस का? खुद ही बता दो। एवरेज का कहीं से कोई कि टाइम इंटरवल का जिक्र किया है सवाल में? नहीं। टाइम इंटरवल जब दिया ही नहीं तो एवरेज आप निकाल भी नहीं सकते। तो बचा कौन सा? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आ जाओ कर लेते हैं। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो सब कोई। इट्स डी क्यू बाई क्या चीज? डी टी। ऐसे करके ब्रैकेट में टी दे दिया तो टी का कोई मीनिंग नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। क्यों डिपेंड कर रहा है किस पे? टी पे, क्योंकि राइट साइड 3 बार टी लिखा। बोलो यार ये सॉल्व किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। इसे पढ़ते कैसे बच्चे? क्यू इज अ फंक्शन ऑफ, क्या पढ़ते हैं बोलो यहाँ से? इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? टी। सिंपल एज दैट। का वैल्यू क्या रखेंगे बोलो सारे बच्चे? अल्फा का क्या रखेंगे बोलो यहाँ से? अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस बोलो सब गामा टी क्यूब बाय क्या लिखेंगे? टी टी। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे क्या इसको? अब बताओ अल्फा कांस्टेंट या वेरिएबल? ऑलरेडी गिवन। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा बताओ? आई का वैल्यू बोलो सब। अल्फा तो बचेगा डी टी बाई क्या बचेगा? डी टी माइनस सारे बच्चे बोलो बीटा क्या बचेगा? डी टी स्क्वायर बाय डी टी। फिर क्या आ जाएगा? गामा डी टी क्यूब बाय क्या हो जाएगा? अग्री कर रहे हो क्या? क्या आ गया आपका? बताओ डी टी बाई डी टी कितना होगा? डी टी बाई डी टी कितना होगा? बीटा। टी स्क्वायर बताओ यहाँ पे पावर में है, टू को किधर लेके चले आए? आगे। तरीका बताया था ना? फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा रहे बच्चे, डी एक्स पे पावर एन बाई क्या चीज? डी एक्स एन एक्स एन पे पावर क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर क्या हो जाएगा? एन माइनस वन। तो लगाओ यहाँ से टू टी, फिर क्या लिखेंगे बोलो सारे बच्चे? टी टी लगा दिया। अब बताओ क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल अल्फा
बीटा इंटू टू क्या हो जाएगा? टू बीटा, टू माइनस वन इज वॉट? वन। थ्री इंटू गामा क्या हो जाएगा? थ्री गामा। टू थ्री माइनस वन इज, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस टू बीटा टी प्लस क्या हो जाएगा? थ्री गामा टी। बोलो आया नहीं आया? ये किसका वैल्यू आया? जल्दी बोलो, किसका वैल्यू आया? करंट का। कौन सा करंट? इंस्टेंटेनियस या एवरेज? इंस्टेंटेनियस या एवरेज? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू आया। बोलो आया नहीं आया? अब आपसे क्या पूछा है वो सवाल? करंट पूछा है या मिनिमम करंट पूछा है? अब देखो मिनिमम करंट कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ तक क्लियर है? एक काम करना, ये वाला कॉपी कर लो, ये वाले के लिए स्पेस छोड़, तो ये वाला भी मत करो। क्वेश्चन नंबर थ्री कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री कॉपी कर लो। ये वाला एक्सप्रेशन याद है? इट वाज अ एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटर में चार्जिंग चार्जिंग का। वाईफाई इसका कुछ चल रहा था कल रात में, शॉर्ट हो गया, डेट कर दिया। अब आपका टाइम पे हो जाएगा। और प्लीज जिन्होंने नहीं किया लेक्चर वन, काइंड रिक्वेस्ट, आप प्लीज देख लें, इंपॉर्टेंट है पहला लेक्चर। जिन्हें रिक्वायर्ड है प्लीज राइट डाउन दिस, ताकि आप रिवीजन के दौरान आपको दिखने आता है छोड़ सकते। अभी फोन का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। क्या क्या? यू नीड राइट द फॉर्मूलाज। हटा दे क्या अब? हो गया क्या? नहीं हुआ? लेफ्ट साइड ऑनली, राइट साइड मत कीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो भाई देखो, हटा रहे हैं अब। फोकस यार बच्चे देखो, अब यहाँ से करंट निकल गया, करंट निकल गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल में क्या पूछा आपसे, बोलो यार? करंट पूछा या मिनिमम करंट पूछा? जब भी ये मिनिमम या मैक्सिमम टर्म आपको आ जाए ना, तो देखो क्या करते हैं। पहले आई निकाला है, आई क्या निकला है? अल्फा माइनस प्लस क्या निकला है? टी गामा टी स्क्वायर। इसको अच्छे से समझिएगा प्लीज, लिखा हुआ हो गया तो मैं प्लीज आगे बढ़ सकता हूँ। देखो, ये करंट दे रखा है बच्चे। अब आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम करंट? तो मिनिमम करंट का तरीका होता है, पहले देखो कि राइट साइड वेरिएबल क्या है। इस इक्वेशन में राइट साइड वेरिएबल क्या है? क्या वेरिएबल नजर
टी अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है, टी क्या है मेरे लिए वेरिएबल। तो पहले क्या करना है सेलेक्ट वेरी सेलेक्ट क्या जल्दी बताइए वेरिएबल। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है जल्दी बताइए, यहाँ पे क्या है जल्दी बताइए टी। स्टेप नंबर 2 कहता है डिफरेंशिएट द इक्वेशन क्रिएट द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करे जल्दी बताओ डिफरेंस। स्टेप नंबर 3 कहता है इक्वेट द ऑब्टेन्ड इक्वेशन विथ जीरो। ये कई बार आएगा बच्चे मैक्सिमम में तुमको क्या बोला, पहले वेरिएबल सेलेक्ट करो, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करो डिफरेंशिएट करो, फाइनली किससे इक्वेट करो से। आइए करते हैं बच्चे, आई दे रखा है आपको। तो टी मेरे लिए वेरिएबल है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इस क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से टी आई का वैल्यू अल्फा माइनस बीटा टी प्लस क्या हो जाएगा डी गामा टी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा। करे डिफरेंशिएट इसको, सारे बच्चे बताना प्लीज। अल्फा का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, बीटा बाहर आ जाएगा बोलो हाँ या नहीं, कांस्टेंट है भाई, क्या बचेगा डी टी बाई, फिर क्या बाहर आ जाएगा बताओ टी गामा, क्या बचेगा डी टी स्क्वायर विदाउट किसी। चलिए अल्फा का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो, डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा वन, टी गामा वो आगे आएगा माइनस क्या कर देंगे वन, यहाँ से क्या हो जाएगा जीरो माइनस टू बीटा, टी टू जा क्या हो जाएगा सिक्स गामा। तो यार ये सर ये किसका वैल्यू आ गया जल्दी बताओ डी आई बाई डी टी का किसका वैल्यू आ गया बोलो डी आई बाई। तो डी आई बाई डी टी का वैल्यू आ गया आपको भैया क्या चीज के बराबर, डी आई बाई डी टी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दे। सिक्स गामा टी को आगे लिख रहे हैं बोलो हाँ या नहीं, और माइनस टू बीटा को किधर लिख रहे हैं, ये आ गया। स्टेप वन हो गया कंप्लीट। स्टेप वेरिएबल सेलेक्ट करे डिफरेंशिएट कर दिया डिफरेंस। फाइनली क्या कह रहा है जीरो से जो आ रहा है इक्वेशन उसको क्या चीज से इक्वेट कर दो, इक्वेट द ऑब्टेन्ड इक्वेशन विद व्हाट जल्दी बताइए जीरो, कर दो जीरो से इक्वेट। तो ये इक्वेशन है बताइए क्या चीज बताइए सिक्स गामा टी माइनस टू बीटा किसके बराबर जीरो को ट्रांसफर कीजिए। सिक्स गामा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू, कितने टाइम्स चला जाएगा थ्री टाइम्स, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा बाई थ्री गामा नीचे चला जाएगा तो बीटा बाई क्या हो जाएगा थ्री गामा। अब टाइम आ गया निकल के, क्या निकल के आ गया टाइम। भैया हमसे तो करंट पूछा है आप टाइम निकाल रहे हो, जो टाइम आया ना उसी को करंट के एक्सप्रेशन है समझ में। जो टाइम आया उसको क्या चीज के उठा करके देना है, यहाँ पे इस स्टेप से आपको वेरिएबल निकलेगा, जो वेरिएबल तुम निकाले हो जिसके वही आंसर आएगा, और फिर इसी को उठा के इसमें आंसर आ। समझ में आया यहाँ से कौन सा करंट निकालना है आपको मिनिमम करंट। इस पूरे के पूरे सवाल के अंदर क्या टाइम का चर्चा था कहीं पे, मतलब टाइम दिया हुआ था क्या, पिछले सारे क्वेश्चंस के अंदर टाइम दिया हुआ था एट टी इज इक्वल, यहाँ पे टी नहीं दिया हुआ था, टी निकालना पड़ता है, निकाल के वापस इसमें करोगे आंसर आ। समझ में आया यहाँ से, इसमें जैसे पुट करेंगे हम यहाँ पे टी का वैल्यू मेरे पास कौन सा करंट आ जाएगा बताइए मिनिमम करंट, कौन सा करंट आ जाएगा चलो लिख लो अब हो ही गया, बस लास्ट में एक बार पुट कर देंगे, कॉपी कर लीजिए राइट साइड लेफ्ट साइड, कॉपी इट फास्टली।
तो बॉक्स में बना के प्लीज़ इस पे स्टार कर लीजिएगा, कई बार मिनिमम मैक्सिमम का केस आएगा। हो गया? रुको। इन स्टेप से आपका टाइम का वैल्यू आएगा, बस टाइम को पुट कर देना, एक्सप्रेशन आ जाएगा। हम लोग पुट कर लेते हैं, फिर करेंगे हम लोग। हो गया क्या? हो गया? चलिए देखिएगा, लास्ट स्टेप, करंट का वैल्यू आ गया। अब टाइम का वैल्यू कितना है? बीटा बाय 3 गामा, उठा के रख दो। आई इज इक्वल टू क्या है बोलो सब कोई? अल्फा माइनस 2 बीटा। टी का वैल्यू कितना है बोलो? बीटा बाय 3 गामा प्लस, बोलो सब कोई, 3 गामा प्लस क्या है बोलो यहाँ से? बीटा बाय 3 गामा का, बस पुट कर दिया जहां जहां टी था। अब चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा प्लस क्या लिखेंगे बोले यहाँ से? 3 गामा प्लस
बीटा स्क्वायर बाय 9 गामा स्क्वायर हो जाएगा क्या? इस गामा से गामा क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 से 3 टाइम्स चला जाएगा ये। इट्स सिंपल एंड ईजी। सॉल्व कर लो इसको। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा प्लस क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर बाय 3। टेक द एलसीएम ऑफ द लास्ट टू, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम नजर आ रहा है। 3 गामा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा बोलो? 1 मिनट, इसको ऐसे थोड़ा उल्टा करके लिख लो, ज्यादा बेहतर हो। बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा को पहले लिखो, माइनस 2 बीटा स्क्वायर। कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं तो, कि माइनस कैसे कर दिया। एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो? 3 गामा कॉमन होगा, बोलो हाँ या नहीं? बीटा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2 बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। आ गया समझ में? लास्ट से पुट करते हैं तो अपने आप रिजल्ट आ जाता है। ओके, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? सबको समझ में आया कैसे किया है? राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये कॉपी कर लेना, ये कॉपी कर लेना और क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। जो टी का वैल्यू है उसको करंट के एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये टी के वैल्यू को यहाँ रख के आंसर किया। इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो, क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। फिर हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक रेजिस्टेंस पे। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, एक और लिख लो। लिखिएगा, अ करंट डिपेंड्स ऑन, ये हो गया सबका? नहीं लिखे हो? चलो लिख लो, लिख। कॉपी इट। इज अ फाइनल रिजल्ट। चलिए, आया क्या? लिखिएगा, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखवाया क्या? क्या लिखा है? अ करंट डिपेंड्स ऑन आई इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डिपेंड्स ऑन अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर लिखा है यहाँ से। वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू 20, बीटा इज इक्वल्स टू 8। वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू 20, बीटा इज इक्वल्स टू 8, 8
लिखा? फुल स्टॉप डालिए, लिखिएगा। फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज थ्रू द कंडक्टर, फाइंड द चार्ज थ्रू द कंडक्टर, फाइंड द चार्ज थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर from 0 to 15 seconds. Find the charge through the conductor from 0 to 15 seconds. From 0 to 15 seconds. Find the charge through the conductor from 0 to 15 seconds. अब समझ में आया कि चार्ज दिया हुआ था, करंट निकालना था। करंट दिया हुआ है, क्या निकालना है? एक्सप्रेशंस को पलटी मारा। चलो, सारे बच्चे देखेंगे इधर प्लीज। आई का वैल्यू क्या दे रखा है, बोलो सब कोई। बीटा टी स्क्वायर। अब बताओ क्या पूछा है आपसे। आई दिया हुआ है, क्या पूछा है? चार्ज। चार्ज दिया हुआ था, क्या निकाल रहे थे अभी तक? आई। चार्ज निकाल रहा था, चार्ज दिया हुआ था, आई निकाल रहे थे, तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था? लेकिन अगर आपको करंट दे रखा है, चार्ज निकालना है, तो इंटीग्रेट करना। समझ में आया? उल्टा केस है। अब क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। इसीलिए टाइम इंटरवल दे रखा है। अब कुछ के दिमाग में हुआ कि एवरेज क्यों नहीं पूछ रहा है? अरे एवरेज करंट का सवाल ही नहीं है, ये तो उल्टा चार्ज पूछ रहा है ना। तो करंट से चार्ज जाने पे इंटीग्रेशन होता है, चार्ज से करंट जाने पे डिफरेंशिएशन। ये वाला फॉर्मेट क्लियर है? अभी इस वाले फॉर्मेट पे अभी हम लोग आए समझ पे। तो बताओ आई इज इक्वल टू ये दे रखा है, कैसे करेंगे ध्यान देना। आई की जगह क्या लिखेंगे बोलो फिर से। डी क्यू बाई डी टी। क्या हो जाएगा बोलो? अल्फा टी प्लस, सारे बच्चे, प्लस बीटा टी स्क्वायर। कैसे करेंगे इंटीग्रेट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट डी टी। आया नहीं आया? अगर जैसे ऐसे कर लिया, राइट साइड हटा दे क्या अब? नीतीश और लास्ट में राघव, थोड़ा सा आप लोग शरीर को सीधा करके बैठे तो। मुझे घर में वीडियो फिर एडिट करना पड़ेगा और वो मैं करना नहीं। डी क्यू इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? सीधा बैठो तू नीतीश, तेरे इतना भी छोटा नहीं है तू, कुर्सी पे है। अब बताओ डी क्यू का वैल्यू कितना आया बोलो, बोलो यहाँ से। अल्फा टी ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये दोनों, तो क्या आ जाएगा? डी टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? अग्री कर रहे हो क्या? अब देखो, इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकालते हो, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर होता है। तो सारे बच्चे बताना, अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये इसको बाहर निकाल दो, इसको। आया समझ में? अब चलो रूल लगाना। मुझे चार्ज निकालना है, इसको लिखो 0 से क्यू। लिखा? टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ दे रखा है बोलो? तो लिखोगे 0 और ऊपर क्या लिखोगे? 15। यहाँ भी क्या लिखोगे? 0 15। सारे बच्चे प्लीज ध्यान देंगे इंटीग्रेशन के रिजल्ट पे। नीचे 0, ऊपर 15, 0 और 15। कैसे रखा? ये गिवन है, ये 0 से क्यों निकालना है मुझे। अब कुछ कुछ बातें, इंटीग्रेशन का रूल कहता है एक्स पे पावर एन डी एक्स अगर आ गया तो हो जाएगा एक्स पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। क्या होगा बोलो सब कोई? एक्स पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। एन जहां पे पावर है, एन जहां पे क्या है? पावर। और केवल इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स आ गया तो आंसर एक्स आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्स। तो बताओ डीएक्स का अगर एक्स है तो डीक्यू का क्या होगा? टू। कहां से कहां तक? ब्रैकेट डालोगे ऐसे करके 0 से क्यू, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, अब ब्रैकेट आ जाएगा उसकी जगह। टी पे और कुछ नहीं तो वन है बच्चे, और कुछ नहीं है तो क्या है? वन। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? वन प्लस वन बाई वन प्लस वन। कहां से कहां तक? 0 से फिर प्लस, यहाँ बोलो क्या हो जाएगा? 2 प्लस वन पावर में 2 है भाई, क्या हो जाएगा? 2 प्लस वन। कैसे लगा रहे भैया? ऐसे लगा रहे, पावर में एन प्लस वन, एन प्लस वन, जीरो से क्या हो जाएगा फिर? चलिए सॉल्व करें, क्या लिखे बताएं यहाँ से। क्यू के जगह पे क्यू, क्यू के जगह पे 0, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 2। कहाँ से कहाँ तक? 0 से। और ये क्या हो जाएगा बोलो? टी क्यूब बाई क्या चीज? 3। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 50।
अब q माइनस जीरो क्या हो जाएगा? क्यों? कोई डाउट है क्या? तो यहाँ बीटा है ना, सॉरी सॉरी, ये ना बीटा है। चलो अब एक काम करते हैं बच्चे, अल्फा बीटा का वैल्यू भी रख देते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है? 20, इसका 8, तो 20 रखा है यहाँ पे। एक बार देखो क्या रखेंगे, t के जगह पे 15 रखो, 15 का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 2, और एक बार क्या रखेंगे 0। एक बार नीचे वाला, एक बार ऊपर वाला, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस, है। फिर बीटा की जगह क्या रखेंगे? बीटा की जगह बच्चे 8, फिर क्या रखेंगे बोलो यहाँ से, 15 का क्यूब बाय क्या हो जाएगा 3, माइनस 0 का क्यूब बाय क्या हो जाएगा, आ जाएगा क्या? अब इसको सॉल्व करना है, ये कितना आ जाएगा 20, 0 का स्क्वायर ये तो 0 ही हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस 8। अब इसको थोड़ा स्मार्टली डील करना, ये 15 का स्क्वायर इंटू 15 होगा, तो 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 और बोलो सब कोई बाय क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 5। आया समझ में? क्या क्या ऐसा क्यों किया समझ में आया? कैंसिल आउट हो जाए, 15 का क्यूब निकालो तो बड़ा नंबर आएगा 13, सही बात है। तो क्लियर है यहाँ से? अब कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा बोलो ये? 5 टाइम्स में बोलो हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स चला जाएगा 10 टाइम्स, ये 2250 हो जाएगा डायरेक्ट, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 8 पंचे 40, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 400 900, नहीं हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, इस 400 900 हो जाएगा, 40 और एक जीरो और देख लो 9000 होगा, नहीं होगा क्या? 8 4 जा 50, सॉरी 8 5 जा 40, 4 into this 225 करेगा, 4 2 जा 800, 25 into 4 100, 800 प्लस 100 900, एक जीरो एक्स्ट्रा है, 9000 आ जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? 052 9211, ये कूलम आंसर। इज इट ओके? इज इट ओके? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझो यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चे, चार्ज दिया हुआ था, करंट निकालना था, अभी 4 क्वेश्चन जितने हुए थे, कितने हुए थे इससे पहले? 5वां है ना ये? 4 क्वेश्चन में हम लोग ये कर रहे थे। इधर क्या दिया हुआ है? करंट, कहाँ जाना है? चार्ज, इंटीग्रेट करना। आए समझ में? और इंटीग्रेशन का रूल जिन्हें नहीं आता भैया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से साइड वाइज को, चलो कर लो कॉपी। इसका टॉपिक डालेंगे रेजिस्टेंस।
क्लियर है? रिक्वायरमेंट है, प्लीज राइट द रूल राइट वाइज करने में दिक्कत। नाउ गिव द टॉपिक एवरीवन, रेजिस्टेंस। नहीं, हम लोग कहाँ पे एंड किया था? आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी पे किया था ना एंड। एक्सप्रेशन बोलो यार। आई इज इक्वल टू क्या किया था बोलो सब कोई? ए एन ई वी डी ये निकाला था हम लोगों ने, हाँ या नहीं? ए वाज द क्रॉस सेक्शन एरिया, नंबर चार्ज डेंसिटी, चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो यही किया था ना? फिर कुछ चीज और सीखो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस। हो गया? चलो मैं पुराने एक्सप्रेशंस को थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, परसों डिस्कस किए थे। परसों क्या क्या हुआ था बच्चे? एक करंट का ये एक्सप्रेशन आया, आई इज इक्वल टू ए एन ई डी टी। अगर आप फिनिश कर लिए हो तो आगे बढ़ेंगे। हो गया सबका फिनिश? चले। अब देखो बच्चे, एक करंट का एक्सप्रेशन आया था, ये जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, आपने नोट्स को देख सकते हैं। एन इज द नंबर चार्ज डेंसिटी। एन वाज व्हाट, जल्दी बताइए? एन बाय वी। एन बाय क्या था? V, ठीक है। और ई वाज व्हाट, जल्दी बताइए? चार्ज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन आया था, इट वाज, देखो सारे कॉपी में लिखा हो, ई ई टाउ बाय एम। तो हाँ या नहीं? नहीं था एक्सप्रेशन, ठीक ना? रेजिस्टेंस का था कुछ एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन, आर का था, सॉरी रो का था एम बाई एन स्क्वायर टाउ। एक्सप्रेशन जो मैंने डिस्कस किया था। लुक अपॉन हियर, गौर समझिए, याद रखना इस एक्सप्रेशंस पे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। एग्जामिनेशन आपको अलग अलग चीजें कैलकुलेट कराए। अभी मैं तुमसे एक एक्सप्रेशंस निकलवाऊंगा, गौर कीजिए। या इज इक्वल टू ए एन ई वी डी है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया था, करंट आई है, ए एन ई वी डी दे रखा है बच्चे। अब ए को नीचे लेके आप चले आ जाएंगे, क्या बचेगा बोलिए? एन ई बचेगा, क्या बचेगा? एन ई वी डी। आई बाय ए जब लाते हो ना, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, उसे कहते हैं जे, और इसे कहते हैं भैया आई अपॉन ए, और इसे कहते हैं करंट डेंसिटी। इसका चर्चा हम आगे भी करेंगे, बट लगे हाँ तो ये एक्सप्रेशन को पढ़ा देना ही फायदेमंद होता है। जे इज इक्वल टू आई बाय ए करंट डेंसिटी, और आई बाय ए की जगह आपने लिखा जे, क्या बचा बोलो? एन ई। क्या बोला जल्दी से? एन ई, एन ई क्या बोला? आया यहाँ से? तो एक जे का एक्सप्रेशन होता है, इसको करंट डेंसिटी कहते हैं। याद रखिएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो, क्वांटिटी हो, वेक्टर कह लो ज्यादा बेहतर, अब कहेंगे वेक्टर कम टेंसर क्वांटिटी हो। कौन सा क्वांटिटी हो? टेंसर। टेंसर क्वांटिटी किसे कहते हैं? के अंदर थोड़ा बहुत पार्शियल कैरेक्टर होता है भैया। कैसा कैरेक्टर होता है जल्दी बता? कंप्लीट नहीं, पार्शियल कैरेक्टर ऑफ वेक्टर। किस किस बच्चे ने मैट्रिसेस पढ़ा है? मैट्रिसेस पढ़ा है प्लस 2 के मैथ्स के अंदर? क्योंकि मैं मैट्रिसेस और बाइनोमियल एक्सपेंशंस के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बायो वाले बच्चे तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। रिक्वायर्ड नहीं है बायो, बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट इसके समझाने के लिए उसका इस्तेमाल, टेंसर क्या हो। और इतना ध्यान रख सकते हो अंग्रेजी माध्यम सब, इसके अंदर फैक्टर का एक पार्शियल कैरेक्टर हो, कंप्लीट कैरेक्टर नहीं हो। कैरेक्टर मतलब ये थोड़ा डायरेक्शनल होता भी है, नहीं भी हो। तो ये आई बाई ए आता है, एन ई वी डी कहते हैं। अब बताओ वीडी का एक्सप्रेशन तो बच्चे आपने निकाला है, क्या निकला है बोलो सब? क्या निकला है बोलो बोलो सब? तो यहाँ पे आपका करंट डेंसिटी, चलो बोलो क्या निकला है? J इज इक्वल टू एन ई, वीडी का एक्सप्रेशन क्या निकला है बोलो? दैट इज ई ई टाउ बाय, मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ माइनस साइन को,
में वेक्टर सिंपल नहीं, ठीक ना? तो इसकी जगह क्या लिखा है? ई टाउ बाय एम। क्या निकला एक्सप्रेशन? एन ई स्क्वायर निकलेगा क्या बोलो यहाँ? ई और यहाँ पे टाउ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे ही एक्सप्रेशन आया, देखो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आया, और नहीं तो बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर ये एक्सप्रेशन ही पूछ लिया डायरेक्ट। कई बार ये एक्सप्रेशन ही पूछ लिया आपको डायरेक्टली। ध्यान दीजिए क्या एक्सप्रेशन पूछा, देखिए क्या निकला है बोलो। जे बराबर क्या निकला है सारे बच्चे? बोलो यार। इट्स एन ई स्क्वायर ई टाउ बाय क्या निकला बोलो? निकला ना? अब थोड़ा गौर करना, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर दूं ऐसे करके, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम कर लो बच्चे, और इसको मैं अंडर ब्रैकेट कर देता हूँ। थोड़ा इस एक्सप्रेशन पे गौर कीजिए, तो ये एक्सप्रेशन जाना पहचान, देखो तो कहीं पे जान पहचान का है, बोलो यार यस और नो। हाँ नहीं करो। रो का एक्सप्रेशन क्या है? एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ है। मारो पलटी, क्या आ जाएगा बोलो? एन ई स्क्वायर टाउ ऊपर चला गया, एम किधर चला है? नीचे। तो सुन लेना बच्चे, अगर तुम इसको उल्टा लिखते हो, दैट इज एन ई स्क्वायर टाउ को ऊपर कर दो और एम को किधर ले आओ? नीचे। तो रेसिस्टिविटी को उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, और इसको कहते हैं बच्चे क्या चीज? इसे कहते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहलाता है बोलो? तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या चीज? कंडक्टिविटी। तो ये जो टर्म है वो क्या चीज? क्या कंडक्टिविटी का या रेसिस्टिविटी? देखो उल्टा है ना, कंडक्टिविटी है। ये इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो सब कुछ? कंडक्टिविटी इनटू कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या? तो ये जे कौन सी क्वांटिटी है भाई बताओ? टेंसर क्वांटिटी। इसको क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जे इज इक्वल टू, आया नहीं आया? इट्स अ कंडक्टिविटी से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कौन सा डेंसिटी? करंट डेंसिटी, अभी बताया। तो करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी आपके लिए एक नया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या? इसको उल्टा मार, ठीक ना? अब ये जो निकला है, अगर इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करो तो जे पे वेक्टर, मैंने अभी कहा था ये टेंसर क्वांटिटी होता है, पार्शियल करेक्टर होता है वेक्टर का, तो वेक्टर चलेगा इसके, इसमें वेक्टर का करेक्टर है। उसके बाद ये कोई वेक्टर या स्केलर नहीं होता, इसको ऐसे छोड़ दो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जग जाहिर है, पिछले ही क्लासेस में हो चुका है, मतलब पिछले चैप्टर्स में हो चुका है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया जल्दी बताइए? कंडक्टिविटी इनटू कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एक्सप्रेशन है बच्चे, इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कौन सा लॉ जल्दी बताइए? और ये वेक्टर फॉर्म कई बार पूछा। ओम्स लॉ आप क्या पढ़ते आ रहे हो जल्दी बताओ यहाँ से? ओम्स लॉ क्या पढ़े बताए यहाँ से? V इज इक्वल टू आई आर। ये इसका स्केलर फॉर्म है, और ये इसका कौन सा फॉर्म? डायरेक्शनल करंट। आया समझ में? यहाँ करंट के डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया जाता है, और उसके लिए मरती है क्वांटिटी। आया समझ में? और इसको कहीं कहीं पे एक और चीज कहा जाता है, इसे और एक नाम दिया गया है, इसको कहा था जूनियर फॉर्म। कौन सा फॉर्म जल्दी बताइए? ये फॉर्म ऑफ और जल्दी बताइए? वेक्टर फॉर्म कह लो या कौन सा फॉर्म कह लो, ये फॉर्म, ये चीज आ जाता है एक्सप्रेशन। याद रहेगा बोलो यार ये सर? तो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी समझ में आया, इसका उल्टा भाई क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी, ऐसे करके प्रेजेंट किया। और ये एक्सप्रेशन कई बार आपसे पूछा, ठीक ना? मिलियंस ऑफ टाइम, बहुत बार पूछा ये चीज, बार बार ये क्यों नहीं पूछते रहते हैं? अब इसका भी एक चीज देख लो, आपने रेजिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन निकाला, इसका एक्सप्रेशन निकाला जाए रेजिस्टेंस का क्या है बोलो? एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ और एल बाय क्या चीज? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, वन बाय आर कर दूं, क्या हो जाएगा बोलो? नीचे वाला चीज ऊपर चला जाएगा क्या? क्या हो जाएगा बोलो यहाँ? एन ई स्क्वायर टाउ और ए ऊपर चलाया जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बोलो यहाँ? एम और एल आ जाएगा नीचे, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं जी से। क्या चीज जल्दी, ठीक ना? अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को उल्टा कर दिया तो उसका बन जाता है कंडक्टेंस। क्या बन जाता है बोलो यहाँ चीज? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। क्या चीज जल्दी बताइए? क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं इसको? से। ये जी कहलाता है, और इसको डेल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं जल्दी बताइए? कंडक्ट। इज द एक्सप्रेशन इज क्लियर? तो यहां तक हम लोगों ने छोड़ा था
क्या कुछ चीज़ें और आ गई और कौन-कौन सा चीज़ आया? पहले मैं बता देता हूँ करंट डेंसिटी, दूसरा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और द थर्ड वन इज़ व्हाट जल्दी बता, इसको भी कॉपी कर लो जहाँ से आपने छो कंटिन्यू करो और जहाँ-जहाँ जैसे बताया वैसे लिखो। देयर विल बी कोई आगे चल तो कर लो कॉपी, राइट डाउन इट। क्या हो गया बोलिए? जहाँ से लिखा है वहीं से कंटिन्यू करें। थ्योरीज़ में जगह जहाँ बचा हुआ है नहीं तो क्वेश्चन के बाद लिखिए। सही है। इलेक्ट्रिसिटी गंदा हो गया है, घर पे भी कटते रहे। ऐसे तो पता नहीं चलता बट इन्वर्टर का थोड़ा फैन का वो बढ़ जाता है। अब इतने सारे एक्सप्रेशंस अगर आपके आए तो ध्यान रखना, जब कभी एक्सप्रेशंस भरेंगे तो उसमें एक चांस सबसे ज़्यादा होता है एक सवाल पूछने का आपसे डायमेंशन फॉर्मूला निकलवा। तो इनमें से किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करवाएं। यही करके हम सबका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लेंगे एक जगह।
राइट डाउन द एक्सप्रेशन। क्या-क्या सभी का? अब एक और टर्म आ जाता है छोटा-सा, दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ मोबिलिटी। और एक्चुअली इसको कहा जाए मोबिलिटी तो हम लोग कह देते हैं, और ये मोबिलिटी किसका है? तो पूरा देखा जाए इट्स इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबि के लुक हियर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे म्यू से। क्या चीज़ से? ये सबका एक्सप्रेशन लिखो। और इट इज़ गिवन बाय म्यू इज़ इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय कौन सा फील्ड जल्दी बताइए? इसका रेशियो को मोबिलिटी का। एंड व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? चलो बोलो। इट्स ई टाउ बाय क्या चीज़? एम आई ई। है क्या? तो मोबिलिटी इज़ एक्चुअली गिवन बाय टीडी बाय, और ये ई से ही क्या हो गया? क्या आ जाएगा बोलो? ई टाउ बाय क्या? मोबिलिटी का वैल्यू निकला ई टाउ बाय। व्हाट इज़ दैट डेफिनिशन अगर इसका कहेंगे? ये क्या होता है, डिफाइन कैसे होता है? इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलो पर यूनिट। क्या जल्दी बताइए यहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड बेहतर है इसको फील्ड को रहे, कॉल्ड एज क्या कहलाएगा जल्दी? कॉल्ड एज मोबिलिटी। ओके, तो मोबिलिटी का ये एक्सप्रेशन पीडी बाई क्या आ जाएगा? एक छोटा सा activity आपको समझ, अब ये सारे एक्सप्रेशंस चैप्टर के बेस लाइन को प्रिपेयर कर देते। अब उसके बाद जो भी आएगा इस पे बेस्ड आएगा। ये छोटा सा एक्सप्रेशन था, समझ लें। अब चलिए सबका एक बार डायमेंशन फॉर्मूला देख लें, इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक डायमेंशन फॉर्मूला आपसे, अब जैसे करंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो ये खुद बेसिक क्वांटिटी है, ए लिख करंट होगा। चार्ज का क्या लिखते हो? चार्ज का बच्चे होता है आई मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज। आ जाते हैं फिर रेजिस्टेंस का, इसका थोड़ा सा आपको जानना है। पहले आप V इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? आई आर। V का हमको पता नहीं। V का होता है बच्चे वर्क डन बाय चार्ज, डन बाय क्या होता है? और वर्क डन का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इसका क्या हो जाएगा? ए टी। टी को ऊपर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा बोलिए? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये हो। अब V का आ गया तो R का आ ही जाएगा, बिकॉज V इज इक्वल टू, वी नो दैट, क्या जल्दी बताओ? V का आ गया, V इज इक्वल टू क्या आ गया? V का, तो V इज इक्वल टू सारे बच्चे आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है तो R का क्या हो जाएगा? V बाय आई। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर -1 बाई क्या, ए का क्या, आई का क्या लिखेंगे? ए हो जाएगा। पर भेज दो, क्या हो जाएगा बोलो? ये एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर माइनस। अग्री कर रहे हो क्या? ये किसका निकल गया? आर का आ गया, वी का आ गया, क्यू का आ गया, आई का। कोई दिक्कत यहाँ से? अब ये आर का आ गया तो रो का भी आ जाएगा। अब देखो याद रखने से बच्चे सब आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी इनमें क्वांटिटी आ सकता है। डोंट बॉदर अबाउट दिस, एक पहला है, दूसरा चौथा है। आपसे रो का भी पूछा हुआ है क्या? तो बताओ आर इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? रो एल बाई क्या चीज ए, आर का क्या निकला है बोलो? एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 ए पे पावर -2। बोलो आया नहीं आया? रो के जगह रो। एल का क्या लिखते हो बच्चे? एल। और इसका क्या लिखते हो? एल स्क्वायर एरिया का। एल स्क्वायर से एल क्या हो गया? कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बोलो? एम एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो जाएगा? एल क्यूब। टी पे पावर -3 ए पे पावर -2 किसका निकल गया? दीज आर द लिस्ट ऑफ डायमेंशन फॉर्म। तो हमारे पास आर का भी आ गया। अब किसका पूछे जल्दी बोलो? आर के बाद कौन सा आ गया? आई आ गया, वी आ गया, और कौन सा है बताओ? रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का कितना हो जाएगा बोलो सबको?
इसका उल्टा कर दें क्या? m पे पावर कितना है बताओ यहाँ से 1 कितना हो जाएगा? -1 वेल एंड गुड। l पे पावर 3 तो -3 t पे पावर +3 हो जाएगा क्या? -2 तो इज़ इट ओके? आया सबका? तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का भी आया 6 नंबर। सिमिलरली कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस का ये है। कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा? जी का बोलो सब कोई। m पे पावर 1 है तो कितना हो जाएगा? -1 उल्टा करते चलो ना। फिर बोलो कितना हो जाएगा? l पे पावर -2 t पे पावर +3 a पे पावर तो यहाँ पे आ गया I Q T ये सारे का सारा। अच्छा बताना सबसे अच्छा vd का क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी है ना? वेलोसिटी का डायरेक्ट होता है lt -1 क्या हो जाएगा? lt माइनस ठीक ना? आपसे मोबिलिटी का पूछ लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आना चाहिए था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बोलो सब कोई? E बाई एल होता है बोलो हाँ या नहीं? V पोटेंशियल डिफरेंस है, L क्या है? लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस का निकाल रखे हो। क्या निकला है बोलो? m l स्क्वायर बोलो यार। t पे पावर -3 a पे पावर बाय l हो जाएगा। l से l क्या हो गया? कैंसिल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? m l t पे पावर -3 a पे पावर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया तो vd मतलब वेलोसिटी का पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाला। डिवाइड कर दो किसका आ जाएगा? मोबिलिटी। ऐसे टेढ़े वाले सवाल आपको ना पूछे जाते हैं एग्जाम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। आपको सीक्वेंसली आना चाहिए। तो लिखिएगा ऊपर डाल दीजिएगा इसको लिखने के बाद डायमेंशन फॉर्मूलाज और उसके बाद ये कॉपी कर चलिए राइट डाउन इट। मोबिलिटी पर कॉपी कर लेना प्लीज ये वाला करो कॉपी। घर पे दोबारा लिखता है बहुत अच्छा। घर वाला कॉपी ले आना तो यहीं पे लिखे कंप्लीट नहीं करे उसी को 4 बार लिखो। अब क्या करें? 5x जूम कर दें? बोर्ड लेके तेरे पास चल जाओ। इतनी बार लिखो दौड़ दौड़ के वहां पहुंचे। लिखने के बाद ले बोर्ड लेके माथा पे दौड़ रहे हैं तो दिक्कत है देखिए। ये लोग अभी तक जलेबियाँ छान रहे हैं बिहार शादी में बताइए ना। प्लान है पूरा संडे तक आराम करेंगे ठीक है। ये सोच होता है जब फ्राइडे आ जाता है तो मन आ गए हैं। भावना तो छुट्टी लेके गई थी सब बात नहीं। उसने हाँ प्रिया यार कब से कहाँ गई है? साला छठे पूजा से गायब है। वो जो होता है ना दुर्गा पूजा तब से ही गायब है। आज तक वो छठ पूजा मना ही रही है। क्या हो गया? तो ग्लूकोन डी नहीं लाते?
वो थर्मोस्टेट्स वाले बॉटल के अंदर ले आया करो यार, उसमें बर्फ वर्फ डाल के ग्लूकॉन डी लाया करो। जो अपने फ्लेवर का आपको पसंद है वो खरीद लें, उसमें 4-5 चम्मच डाल लें और उसमें 1-2 बर्फ का टुकड़ा गिरा लें, तो कैरी करके लेते हैं। वो अच्छा है भाई, पहले जैसे मुँह सुस्त तो नहीं रहेगा तुम्हारा। सत्तू भी सत्तू भी ला सकते हैं गिलास में घोल के। नहीं करना कॉपी, गर्मी लगने लगा, क्या खोल दें? वो गेट खोल दें? वो गेट से हवा आएगा गरम, ठंडा हवा नहीं आएगा। भाई क्या हुआ तुझे? अबे बफे सिस्टम खड़ा हो जाता है लिखते लिखते। अच्छा, पिछले 2 महीना से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। मुझे भी गर्मी लगता है। हैं? वो तो है, वो उनके लिए है। कहाँ आ रहा है, मेरे पास आ ही नहीं रहा है। ये लोग एंजॉय कर, तो यहाँ बैठ के सब पढ़ेगा। हैं? तुम लोग यार ग्लूकॉन डी लेके आया करो, सत्तू बेल का शरबत। भाई एक तौलिया लाइए, उसको भिंगा लीजिए जहां भी चावल नल मिले, और उसको मुंह में बांध लीजिए। हाँ देखो, यही बोतल, यही बोतल, इसी में 2 बर्फ का टुकड़ा डाल लीजिए, ग्लूकॉन डी मिला लीजिए। धूप में, धूप में घूमते घूमते चल जाएंगे मंदिर होते हुए टाउन हॉल। उस साला, उसको पता है कि मेरे ही क्लास से सारे बच्चे आते हैं। एक दिन मैं भी खा रहा था, मुझे भी बताया, वहां जाके खाते रहेंगे ठेला पर। साला सोचिए ना, वहां जाते हैं जीतन राम मांझी बन के, उस समय धूप नहीं लगता है, वही खाते क्या है, गोलगप्पा। एक नहीं, सब जाते हैं, सबको पता है वो एड्रेस। आप बोलते हो गर्मी लग रहा है, मैंने देखा है गर्मी में नीचे जाके मोमोज पैक करा के खाते हैं, ये कढ़ाई से निकल रहा है। हाँ, चाय चाय, हाँ ठीक है, मैं तो नहीं पीता, पर हटाओ। गोलगप्पा मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं खाता नहीं।
कहाँ जाइए? पानी भरने जा रही हैं? जी। हो गया कॉफ़ी? चलो यार छोड़ देते हैं 15 मिनट पहले चलो।